हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनियस चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर ऑफ सभी एग्ज़ाम के लिए क्विज़ है ये, और इसकी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी नाविकों द्वारा सतह पर वस्तु को देखने के लिए किया जाता है? Which of the following instrument is used by the submarine sailors to see the object on the surface? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप किसी वस्तु के चारों ओर या ऊपर से अवलोकन करने का एक उपकरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कोसिव फोर्स? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संसर्जक बल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड, ठोस। संसर्जक बल गैसीय अवस्था में न्यूनतम और ठोस में अधिकतम होता है। संसर्जक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। और स्टेपिस ग्रेसलैंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस स्टेपी ग्रेसलैंड इज फाउंड? घास का मैदान है, किस जगह पाया जाता है बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। ये महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में पाया जाता है। ये वेस्टर्ली हवाओं की बेल्ट में स्थित होते हैं। स्टेपिस प्रमुख रूप से पेड़ रहित होते हैं और इनमें घास बहुत छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक घने जंगल में घिरा होता है? विच पार्ट ऑफ द हिमालय आर मोस्ट कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्टर्न, पूर्वी घिरा रहता है। ठीक है, हिमालय का पूर्वी भाग पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसे असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्री बिलोंग्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव एक विशिष्ट समुद्री वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंग्रोव वसंत ज्वार के उच्च जल स्तर के नीचे वृद्धि करते हैं। मैंग्रोव अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। भारतीय संविधान में के भाग 4 में अनुच्छेद 43 बी किसके संबंधित है? आर्टिकल 43 बी इन विच इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ? बताइए क्या लिखा है आर्टिकल 43 बी में? तो दोस्तों ये संबंधित है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। भाग 4 में एक नए अनुच्छेद 43 बी को 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था और इसके माध्यम से सहकारी समितियां शब्द शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के भीतर एक अलग संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डैश में हुई थी?
Establishment of Shwetambar as a separate sect within Jainism was resulted at, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वल्लभी। जैन धर्म के भीतर एक अलग संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना वल्लभी में हुई थी। यह 466 सीई के वर्ष में आयोजित जैन भिक्षुओं के परिषद की बैठक का परिणाम था। ठीक है। निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? Who among the following translated रामायण into Persian? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूनी। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी एक इतिहासकार और अनुवादक थे जो मुगल साम्राज्य में रहते थे। उन्होंने हिंदू कार्यों एवं रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? Which one of the following article deal with the appointment of Prime Minister and other minister? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे? Who among the following was the first Minister of Education in independent India? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक भी प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? Which among the following is a riverine port? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अंतर्देशीय बंदरगाह एक अंतर्देशीय जलमार्ग जिसे नदी, झील या नहर जो समुद्र से जुड़ा हो सकती है या नदी नहीं भी पर स्थित एक बंदरगाह है। कोलकाता एक बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अप्रैल 2020 तक कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है? As of April 2020, which country holds the presidency of United Nations Security Council? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डोमिनिकन गणराज्य हैं, जिन्होंने अप्रैल महीने के लिए चीन से परिषद की बारी-बारी से राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। कोविड ज्ञान क्या है? व्हाट इज कोविड ज्ञान? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड ज्ञान एक वेबसाइट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टाटा मेमोरियल सेंट्रल हैव जॉइंटली क्रिएटेड एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट कॉल्ड कोविड। मतलब कि TIFR और IISc और TMC ने मिलकर ये कोविड ज्ञान बनाया। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट बनाई है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1 मार्च को। UNAIDS द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे दुनिया भर में 1 मार्च को मनाया जाता है। UNAIDS एक मुख्य वैश्विक मंच है जहां उद्देश्य 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। ठीक है। स्कोर भारत के किस नियामक निकाय का एक मोबाइल अनुप्रयोग है? स्कोर इज ए मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में सेबी शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। शिकायत निवारण के लिए एप्लीकेशन में स्कोर्स वेब पोर्टल की सभी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।